वृंदावन बिहारी लाल की, भोले सांवरे सरकार की। आइए चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय आप सभी भक्तों के पास पहुँचाने की कृपा कर रहा हूँ। हमारे YouTube के चैनल के माध्यम से आप लोग सुन सकेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, भोले सांवरे सरकार की। श्री गणेशाय नमः। सूतोवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकाम्। ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा तदा तो नगरम ययो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगण, जब साधु बनिया को धन प्राप्त हुआ, कुछ ब्राह्मणों को धन दान दे करके अपने नगर के लिए चल दिया। थोड़ी दूर जा करके एक नदी के तट पर नौका को खड़ी करके विश्राम करने लगा। उसी समय भगवान ने देखा कि साधु बनिया का हृदय अभी शुद्ध हुआ है या नहीं, चल करके परीक्षा लिया जाए। भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु बनिया के पास आए और साधु बनिया से प्रश्न किया कि हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या है? साधु बनिया ने मन में विचार किया, अगर मैं सत्य कहता हूँ, कहीं ये चोर होंगे तो मेरा धन चुरा कर भागेंगे, इसलिए असत्य कह दिया कि मैं बनिया हूँ, मेरे पास लता पात्र हल्दी मिर्च मसाला के सिवा और क्या हो सकता है। भगवान ने कहा, तथास्तु, जो आप कह रहे हो वही बात सत्य हो। उसके बाद एक नदी के तट पर जाकर बैठ गए। इधर साधु बनिया विश्राम करने के बाद जब नौका में देखा कि हीरे जवाहरात जगह पर लता पात्र दिखाई दिया, तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तब दामाद जी कहने लगे कि पिताजी, आपने जो झूठ बोलने का अपराध किया है इसी से ऐसा हुआ है। माल पुनः मिल जाएगा, है दंडी का श्राप, उनसे जा मांगो क्षमा, विनय पूर्वक आप। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारि, गए शरण प्रभु राखे हैं, सब अपराध विसार। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हे पिताजी, मैंने सुना है कि प्रभु के जो शरण में चला जाता है उनके सारे अपराधों को क्षमा करके वो अपने में अपने भक्त को क्षमा कर देते। इसलिए आपको उन्हीं दंडी स्वामी के पास जाना चाहिए। दामाद की बात मानकर साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गया। कहने लगा, हे प्रभु, आपकी माया को ब्रह्मा इत्यादि नहीं जान सके। मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ। मैं अपराधी जन्म का, नखशिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो उबार। हे प्रभु, मैंने जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए, मेरा पूर्व धर्म मुझे प्रदान कीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे साधु, मेरा पूजन करने का संकल्प आपने किया था, परंतु उस संकल्प को पूर्ण नहीं किया, इसलिए मेरे ही द्वारा तुझे कष्ट प्रदान हुआ है। फिर भी आपने मेरा पूजन नहीं किया, तब मैंने आपके परिवार वालों को कष्ट दिया, और जब उन्हें कष्ट प्रदान हुआ तब आपकी पत्नी और पुत्री ने मिलकर मेरा पूजन किया और मुझसे प्रार्थना और क्षमा की, तब मैंने ही तेरे कष्टों का हरण किया है। इसलिए कभी भी मेरा संकल्प करना तो उसे पूर्ण करने का प्रयास करना। भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हारा पूर्व धन तुम्हें प्राप्त हो जाए। भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए साधु बनिया अपनी नौका के पास आया। नौका में समस्त धन को पा करके बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का गुणानुवाद करते हुए अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। और कहता क्या है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार हाथों में, उद्धार पतन अब हो मेरा, उद्धार पतन अब हो मेरा, सरकार तुम्हारे
सौंप दिया इस जीवन का सब भार। जय जय। हम में तुम में बस फर्क यही, हम में हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम मझधार में नैया डूब रही, मझधार में नैया डूब रही। पतवार तुम्हारे हाथों में, पतवार अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी देर में अपने नगर के समीप पहुंच गया। अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले दूतों को भेजा, जाओ हमारे घर में सूचना कर दो, मैं अपने दामाद के सहित नगर के समीप आ गया हूँ। दूत लोग घर गए। उस समय लीलावती भगवान का पूजन करने जा रही थी। उसी समय दूतों ने कहा, आपके पति देव, आपके दामाद जी बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। उस समय लीलावती भगवान का पूजन करने जा रही थी। अपनी पुत्री कलावती कन्या से कहा, हे पुत्री, तू भगवान का पूजन कर, मैं पति का दर्शन करके अतिशीघ्र वापस आती हूँ। इतना कह करके लीलावती पति का दर्शन करने चली गई। इधर कलावती कन्या ने भगवान का पूजन तो किया, परंतु प्रसाद ग्रहण नहीं किया और वो भी अपने पति का दर्शन करने चली गई। भगवान रुष्ट हो गए। रुष्ट होकर के ऐसा किया कि उसके पति को नौका के समेत जल में डुबो दिया और वो अपने पति का दर्शन नहीं कर सकी। रुदन करते हुए घर वापस आई और अपने पति की खड़ाऊ लेकर के गई और माँ से कहने लगी कि हे माँ, हे विधना तुर काह बिगारा, जो अस आयु ही में दुख डारा। हे विधना काह बिगारा, जो अस आयु में दुख डारा। बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना। यही ते तो अच्छा मर जाना, यही ते तो अच्छा मर। आहे विधना तोर
बस आयो मैं दुख डारा। इस प्रकार से विलाप करने लगी। कलावती कन्या रुदन करने लगी और माँ से कहा कि हे माँ, चंदन चिता बनाए, रुचि रुचि आग लगावो हूँ, देह भस्म हो जाए, जामे मेरी सकल विधि। इस प्रकार का वचन जब साधु बनिया ने सुना तो मन में विचार किया कि मुझे भगवान ने कहा था कि जब मेरे पूजन में तुझसे कोई भूल होती है तो मैं ही तुझे कष्ट देता हूँ। हो सकता है किसी कारणवश पूजन में भूल हो गई हो, इसलिए वहीं पर पूरे गांव वालों को बुला करके बंद बांधों सहित भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। जो मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, जो मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ हुई हो, प्रभु मुझसे गलती जो कुछ हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। कृपा करके उसको संभालो मुरारी, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सांवरे सरकार की। इस प्रकार से प्रार्थना बंधन से भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा पूजन तो किया था परंतु प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अगर वो घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो उसका पति निसंदेह प्राप्त हो जाएगा। आकाशवाणी सुन करके कलावती कन्या घर गई और भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। उसके बाद पुनः जब उस जगह पर वापस आई, सभी लोगों के समक्ष अपने पति का भी दर्शन किया। उसी समय साधु बनिया अपने मनोरथ के अनुसार भगवान का पूजन किया। तभी से हर पूर्णिमा, हर एकादशी, हर संक्रांति को भगवान का पूजन करने लगा। जब तक संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। अरे लागी लगन मत तोड़ना, अरे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी
मोरी, हाँ हाँ प्रभु जी मोरी, जय जय प्रभु जी मोरी, लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा, बीच भंवर मत छोड़ना, हो छोड़ना, प्रभु जी मोरी, हाँ प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू मेरा, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी, हाँ प्रभु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। दास की विनती सुन लीजिए, दास की, दास की विनती सुन लीजिए, दास की, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना, 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 प्रभु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना।
श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रतिकथायाम चतुर्थोध्याय की जय। बोले विष्णु भगवान की जय।